Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class 9 students, in the previous video we have discussed about the hybridization. We have discussed only about the idea of the hybridization, but in this video we will discuss what is hybridization in detail. तो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, मैंने यहाँ पे इट इज़ ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक में हम दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म ए हाईली डिज़ायरेबल वैरायटी. तो डिज़ायरेबल वैरायटी को प्रोड्यूस करने के लिए वी विल क्रॉस दी टू प्लांट्स. तो यहाँ पे हम बताएंगे कि क्रॉस हम कैसे करेंगे. तो दो प्लांट्स जो कि हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है यहाँ पे कि हमारे पास दो यहाँ पे प्लांट्स होंगे. एक का मैंने कहा था कि प्रोडक्शन जो है उसका अच्छा था, लेकिन उसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी, या एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा प्लांट है, इसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी है. तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे. असल में हम क्रॉस कैसे करेंगे, हम इन दो प्लांट्स में से एक प्लांट को लेंगे. यहाँ पे अगर हम लेंगे ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंस जिस प्लांट की इंक्रीज़ थी इसी को हम लेंगे. इसका एक फ्लावर हम लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कोई प्लांट है, इफ़ दैट इज़ प्लांट, तो इस प्लांट का जो फ्लावर होगा ये एक फ्लावर है. तो ये वाला मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है और इस दूसरे प्लांट का भी यहाँ पे फ्लावर्स है. तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, कहेंगे कि ये जो ये वाला प्लांट है जिसकी यहाँ पे जिसका हमने बताया था कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो एक फ्लावर को हम सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद इस फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है दैट इज़ द स्टेमन्स, तो स्टेमन को हम रिमूव कर देंगे. फिर से कह रहा हूँ, स्टेमन्स को हम रिमूव कर देंगे. तो दिस रिमूवल ऑफ स्टेमन्स इज़ कॉल्ड एज इमास्कुलेशन. मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा क्योंकि ये टॉपिक लंबा होता है, इससे मैं खाली ये डिफ़ाइन करूँगा. तो इमास्कुलेशन हम पहले हमने सिलेक्ट करना है दो प्लांट्स, पेरेंट प्लांट्स, जिनकी कुछ डिज़ायर्ड वैराइटीज़ होगी, और वो डिज़ायर्ड वैराइटीज़ हम चाहेंगे कि एक ही प्लांट में हो, दैट इज़ द हाइब्रिड. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लांट जो है जब हमने उसको सिलेक्ट किया, उसका फ्लावर जो है उसमें जो मेल पार्ट होगा दैट इज़ द स्टेमन, स्टेमन को हम रिमूव कर देंगे, बाहर निकालेंगे. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन. उसके बाद कर देंगे, क्या कहेंगे, दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज नाउ इमास्कुलेटेड फ्लावर, बिकॉज हमने इसका स्टेमन बाहर निकाला, मेल पार्ट इसका बाहर हमने निकाला है. इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ये इमास्कुलेटेड फ्लावर है, इस इमास्कुलेटेड फ्लावर को हम प्रोटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन बैग. क्यों करेंगे इसको, क्योंकि मे बी कोई और यहाँ पे पोलन आ सकता है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो सकती है. तो इससे बचने के लिए, यानी सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए हम यहाँ पे एक पॉलीथीन बैग इसके ऊपर रखेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड एज बैगिंग. सिंपली दैट्स कॉल्ड एज बैगिंग. अब क्या होगा, अब हम दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं. तो यहाँ पे हमने इमास्कुलेशन की और इमास्कुलेट फ्लावर जो है उस पर बैगिंग की. अब यहाँ पे हम देखेंगे वो वाला फ्लावर, वो वाला प्लांट जिस प्लांट की प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी और इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छी थी, इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छी थी. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ये वाला जिसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ है, इस प्लांट का भी एक फ्लावर हम सेलेक्ट करेंगे. और जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स मैचवर होंगे, पोलन ग्रेन्स मेल, यहाँ पे जो फ्लावर है इसके पोलन ग्रेन्स जब मैचवर होंगे, तो यहाँ से हम पोलन ग्रेन्स को उठाएंगे और डायरेक्टली कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्रॉस किस वाले प्लांट में करेंगे, इमास्कुलेटेड फ्लावर में उसको हम पॉलिनेट करवाएंगे. तो जब भी इमास्कुलेटेड फ्लावर में ये पॉलिनेशन इसकी होगी यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे सीड्स बन जाएंगे. तो सीड दैट्स हेयर, उन सीड्स को हम उठाएंगे, उनको हम सो करेंगे. तो यहाँ पे हमारा प्लांट बना, और ये हमारा जो प्लांट बना अब नया प्लांट इसके सीड्स से, क्योंकि इस फ्लावर के बाद जो सीड्स बनेंगे उन्हीं सीड्स को सो करने के बाद हमारा हाइब्रिड यहाँ पे बनेगा. दिस इज़ द हाइब्रिड. लेकिन अब ये जो हाइब्रिड हमारा प्लांट है, इस हाइब्रिड प्लांट में एक तो प्रोडक्टिविटी भी इसकी अच्छी होगी, दूसरा प्रोडक्टिविटी के साथ साथ डिजीज़ रेजिस्टेंस भी अच्छी होगी, डिजीज़ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में हमारे पास वैराइटीज़ अवेलेबल थी, लेकिन हमने इन वैराइटीज़ को इम्प्रूव करवाया. तो ये इम्प्रूव हमने किससे किया, विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग.
तो हाइब्रिडाइजेशन भी टेक्निक है, किसकी टेक्निक है? प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक है ये। तो इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, हम 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं 2 प्लांट से एक हम तीसरा प्लांट निकालते हैं, बनाते हैं, जिस प्लांट के जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होंगे वो इम्प्रूव होंगे देन दैट ऑफ इट इज़ पेरेंट्स। तो ये 2 प्लांट्स जो है, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट, ये 2 प्लांट्स अब पेरेंट्स बन गए इस वाले प्लांट के। असल में अगर हम देखेंगे ये जो हाइब्रिड है ये अब हाईली इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट बन गया, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो इसके भी कुछ आ गए और इसके भी कुछ आ गए। इसके कौन से डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स इसमें आ गए, कौन से डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स इसमें आ गए, तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंस है। अब कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे इसके आ गए, तो वो कौन से कैरेक्टर्स थे, वो कैरेक्टर्स थी इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी। तो हमारे पास जो हाइब्रिड था असल में इस हाइब्रिड के पास क्या था अभी, ये सुपीरियर था। सुपीरियर किससे था? सुपीरियर ये दोनों पेरेंट्स से था। तो जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि दिस सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड, अब ये सुपीरियर है बोथ द पेरेंट्स से, एंड दिस सुपीरियरिटी इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर आर हेटेरोसिस। सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड में फिर से कह रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में हम 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे, 2 प्लांट्स, लेकिन वो प्लांट्स जिनकी कुछ डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ होंगी। यहाँ पे इस वाले प्लांट की कौन सी डिज़ायर्ड क्वालिटी थी, इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था। इस वाले प्लांट की कौन सी डिज़ायर्ड क्वालिटी थी, इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छी थी। प्रोडक्शन इसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी प्रोडक्शन अच्छी थी, लेकिन डिजीज़ रेजिस्टेंस इसकी अच्छी नहीं थी। तो अब हमने कुछ ऐसा किया, अब हमने इनको इम्प्रूव कर दिया। तो ये इम्प्रूव हम कैसे करेंगे, इसको क्रॉस करके। तो क्रॉस हमने कैसे किया, जो 2 प्लांट्स में से एक प्लांट जो है उसका फ्लावर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके स्टेमन्स जो है वो बाहर निकालेंगे, दैट्स कॉल्ड एज इमास्कुलेशन, दिस रिमूवल ऑफ मेल पार्ट या स्टेमन्स सिंपली रिमूव इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन। उसके बाद इस फ्लावर की बैगिंग करेंगे। बैगिंग हम क्यों करेंगे, ताकि ये सेल्फ पॉलिनेशन इसमें ना हो जाए। तो जब भी पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे तो पॉलन ग्रेन्स हम यहाँ से लाएंगे, जो प्लांट हमने दूसरा सिलेक्ट किया, दूसरा पेरेंट, तो ये प्लांट्स यहाँ से लाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉलिनेट। तो जब ये पॉलिनेट यहाँ पे हो गए, उसके बाद क्या हुआ, मेल फीमेल गैमेट जो है फ्यूज़ हो गया, उसके बाद क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद सीड्स बन गए, और वही सीड जो है सो किए हमने, वहाँ से हाइब्रिड निकला। और यही हाइब्रिड जो है इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी इसकी बहुत ही अच्छी है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द second term of the plant breeding, and in the next video we will discuss about the third term, that's called as recombinant DNA technology. Thank you.